हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। बोर्ड एग्जाम 2025 बहुत ही कम समय बचा हुआ है। मैं आप सबके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर के आ रहा हूं कि जिसमें आप सब मैथ का डर खत्म कर देंगे। मैं आप सबको मोस्ट 20 बहुविकल्पी यानी कि ओम आर शीट पर देने वाले एकदम आसान से आसान ट्रिक में मैं बताने वाला हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। देखिए मेरे पास आप सभी के लिए ये हम क्वेश्चन लेकर के आ गया हूं। ये क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्टली देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया। देखिए बहुपद, अगर आपको सबसे पहले अगर आपको बहुपद छांटना है ना, तो देखिए कोई भी चर जो हो जिसमें एक्स रूट के अंदर ना हो, जिसमें अगर एक्स रूट के अंदर होगा वह बहुपद आपका नहीं होगा। देखिए इसमें यहाँ पे यहाँ पे बाहर है एक्स, यहाँ भी बाहर है यानी बहुपद है। ये भी आपका बहुपद है, ठीक है, ये भी आपका बहुपद है, लेकिन देखिए ये रूट के अंदर आ गया, ये आपका बहुपद नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, अगर आप लोग वीडियो के अंत तक बन रहेंगे ना, तो आप सभी का अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। मैं आप सबको ये वादा करता हूं। देखिए यहाँ पे जाएगा दूसरा बहुपद 3x² माइनस 7x+2 ब्रैकेट बंद गया इंटू है 2x⁴ प्लस 3x³ माइनस 5x+2 की घात है। देखिए सबसे पहले इन दोनों को हमको गुणा करना पड़ेगा। अगर हम गुणा करने बैठ गए ना, तो मेरा पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा। अगर हम गुणा करेंगे तो बहुत ही लंबा गुणा होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे। कैसे? देखिए यहाँ पे घात 2 है, तो इस वाले से इसमें तो गुणा होगा। तो देखिए यहाँ पे घात 2 है और यहाँ पे घात 4 है, तो जब आपस में गुणा किया जाता है तो घात आपस में ऐड हो जाती है। तो 4 और 2 6, तो 6 सबसे बड़ी घात हो जाएगी। तो सबसे बड़ी घात को ही हम बहुपद का घात बोलते हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरा। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा इधर दिया गया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है आपका ये कि बहुपद x² माइनस 13 के शून्यक है, ठीक है। देखिए आपका 4 ऑप्शन दिया गया, तो चलिए इसको हम थोड़ा हल करके आपको दिखा देते हैं। x² माइनस 13 का शून्यक कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये 13 है, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, तो कुछ दिमाग लगाएंगे। क्या करेंगे, x² माइनस इस 13 को हम अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं और इसका हम वर्ग कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब अंडर रूट को जब आपस में गुणा करेंगे दो बार, अंडर रूट 13 तो आपका केवल 13 बच जाएगा। देखिए अब इसको लगाएंगे a² माइनस b²। हमको पता है कि a² माइनस b² का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस का b, ठीक है। तो इसी पे हम तोड़ देंगे। देखिए ये आपका, इसको हम a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, a² माइनस b²। तो एक ब्रैकेट में प्लस के साथ और एक ब्रैकेट में माइनस के साथ, तो लिखेंगे यहाँ पे x माइनस अंडर रूट में 13 और एक ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट में 13। अब देखिए हमको क्या निकालना है, शून्यक ना, तो क्या करेंगे, x माइनस अंडर रूट के अंदर 13 इक्वल टू 0 एक बार कर देंगे, तो x इक्वल टू आपका अंडर रूट का केवल 13 हो जाएगा। और एक बार यहाँ कर देंगे x प्लस अंडर रूट के अंदर 13, तो x इक्वल टू आपका माइनस अंडर रूट का 13 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक प्लस के साथ अंडर रूट 13 और एक माइनस के साथ अंडर रूट 13। देखिए आपका ऑप्शन कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। देखिए यहाँ पे ये एक प्लस के साथ अंडर रूट है और एक आपका माइनस के साथ अंडर रूट है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है कि m के किस मान के लिए -4 बहुपद x² माइनस x माइनस 2m+2 का एक शून्यक है। मतलब m के किस मान के लिए -4 इस बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। तो ये आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। देखिए यहाँ पे हम पढ़ लिख लेते हैं इसको, थोड़ा सा यहाँ पे हम लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पे लिख लेते हैं क्या दिया गया है कि x² माइनस x माइनस उसके बाद से 2m+2, ठीक है, ये आपका बहुपद है। तो देखिए जब बहुपद का -4 एक गुणनखंड हो जाए यानी शून्यक हो जाएगा, तो इस बहुपद का मान अगर इसमें भर देंगे तो इस बहुपद का मान शून्य हो जाना चाहिए, यानी कि बहुपद संतुष्ट हो जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, अगर इसमें हम बहुपद का इस शून्यक का मान -4 भर दें, तो इस समीकरण यानी इस बहुपद का मान क्या हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। तो जहां जहां x है वहां पे हम -4 भर देंगे, हमारा m का मान निकल जाएगा। तो आइए यहाँ हल करते देखिए, ये -4 आपका क्या है, शून्य का भर देते हैं हर जगह।
तो -4 का आपका हो जाएगा स्क्वायर -4, फिर यहाँ पे हो जाएगा -4 और -2m+2 इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे 0। अब देखिए -4 का वर्ग 16 हो जाएगा और देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -2m और -2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, 16 और 4 आपका हो जाएगा 20, -2m -2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब देखिए इसमें से ये घट जाएगा तो -2m प्लस 20 में से जाएगा 2 तो यहाँ पे 18 इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या 0। तो -2m इक्वल टू ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 18, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो m इक्वल टू हो जाएगा आपका 18 और ये देखिए यहाँ पे क्या है गुणा, इधर जाएगा तो हो जाएगा भागा, यहाँ पे हो जाएगा 2, ये कट जाएगा तो m इक्वल टू आपका हो जाएगा 9। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका m का मान 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ये सी नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और पांचवा नंबर देखते हैं, सॉरी पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पांचवा नंबर बोल रहा है, थोड़ा सा हम आपको इधर देख लीजिए, ये आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि बहुपद px बराबर ax स्क्वायर माइनस 3 इंटू a माइनस 1 x माइनस 1 का शून्यक 1 है तो a का मान। सेम क्वेश्चन चौथा और पांचवा सेम सेम है, तो आइए इसको थोड़ा हम हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख लेते हैं और आपको यहाँ पे हम थोड़ा सा हल कर देते हैं। यहाँ पे जो बहुपद दिया गया है कह रहा है कि ax स्क्वायर माइनस 3 a माइनस 1 और x माइनस 1 का बहुपद एक शून्य क्या है, एक शून्य आपका एक है। देखिए यहाँ दिया गया एक शून्य क्या है, एक है ये, तो एक शून्य एक है तो a का मान ज्ञात करना है आपको। क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू 0 कर देंगे और x जहां जहां है वहां पे हम 1 भर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा a का मान तो हमको निकालना ही है, a का मान तो हमको निकालना ही है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे x तो शून्य क्या दिया गया एक, तो एक का वर्ग, तो यहाँ पे एक का वर्ग -3, फिर यहाँ पे ए का मान तो निकालना ही है तो ए ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, -1 इक्वल टू आपका 0। इसको हल कर लेंगे तो ए का वर्ग 1 यानी ए हो जाएगा -3 से ए 3a माइनस 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 प्लस 3 इंटू 1 3 और यहाँ पे 1 रहेगा, माइनस का 1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। अब देखिए ये आपका 3a में से घट जाएगा a तो हो जाएगा माइनस का 2a और देखिए 3 में से घट जाएगा क्या, -1 घट जाएगा तो आपका प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे -2 इक्वल टू ये प्लस का जाएगा तो माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और a इक्वल टू आपका जाएगा 2/2, तो इसे कट जाएगा तो a इक्वल टू आपका कितना जाएगा, a इक्वल टू आपका 1। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जिसमें 1 है वो सही हो जाएगा। ये देखिए पांचवा का ऑप्शन नंबर आपका इसमें कितना है, बी, तो बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप लोग वीडियो में रहिए, मैं आप सबको 20 तक ऐसा क्वेश्चन कराने वाला हूं कि जो कि आपके डायरेक्टली पेपर में पूछा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3/5 एवं -1/2 है। देखिए 4 ठो आपको बहुपद दिया गया है और इसमें से पूछ रहा है कि कौन से बहुपद का ये शून्यक है। तो अगर आप लोग चारों का गुणनखंड करते जाएंगे ना तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, लेकिन लंबा समय हमको देना नहीं है। देखिए थोड़ा सा कैसे करेंगे, यहाँ पे थोड़ा देखिए माइनस के रूप में दिया गया है, इसका मतलब इधर कोई प्लस वाला होगा, तो अगर कोई इधर प्लस वाला अगर होता तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हम गुणनखंड कर लेते और तोड़ लेते। तो किसको कैसे करेंगे थोड़ा सा हम आपको बताना चाहता हूं। तो अगर हम थोड़ा सा इसको देखें, इसको देखिए, तो इसको हम करें तो कैसे होगा। देखिए यहाँ पे 10 दिया गया, 10 लेते 10x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। हम जांच रहे हैं, थोड़ा सा अगर जांच लेंगे थोड़ा सा दिमाग लगा के, तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 10x स्क्वायर इन दोनों में आपस में जब गुणा करते हैं तो 30 हो जाता है। 30 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करे या जोड़े, तो यहाँ पे 1 है तो 1 आना चाहिए, माइनस का 1, और दोनों में आपस में गुणा करें तो 30 होना चाहिए, तो -6x और हम कर लें क्या, प्लस का 5x और माइनस का 3। देखिए 5 छक्के 30 और 6 में से घटेगा 5 तो -1, 5 छक्के 30 माइनस का 30 आ जाएगा। इन दोनों में आपका 2x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 5x और यहाँ बचेगा माइनस, यहाँ पे 3 बच जाएगा।
अब +1 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे 5x-3 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5x-3 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 2x प्लस का 1 हो जाएगा आपका। अब 5x-3 एक ब्रैकेट में तो इक्वल टू 0 कर देंगे तो 5x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 5x इक्वल टू हो जाएगा 3, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/5। क्यों हो जाएगा, इधर गुणा में जाएगा तो भागा हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2x प्लस 1 इक्वल टू आपका 0, ठीक है। तो 2x इक्वल टू माइनस का 1, तो x इक्वल टू माइनस का 1/2, तो एक आएगा माइनस का 1/2 और एक आएगा आपका 3/5। देखिए वही पूछा 3/5 एवं माइनस का 1/2। देखिए 3/5 और माइनस का 1/2 कौन से बहुपद का है, तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी द्विघात बहुपद का है। तो इस तरीके से हल करेंगे तो समय बच जाएगा, नहीं तो सबको हमको करना होता, ठीक है। अब देखिए उसके बाद से अगला देखिए, अगला नंबर बोल रहा है 7वां। देखिए 7वां कह रहा है कि यदि बहुपद px इक्वल टू x² - 3x - 4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा है तो 4/3 अल्फा प्लस बीटा का मान। ये तो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हमको अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना होगा। हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। तो सबसे पहले इस बहुपद में -b/a अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए 7 नंबर क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता है। तो देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान, इसमें -b तो -3 हो जाएगा, तो -b का मान -3 और a का मान आपका 1 या कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, तो 1 कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 1 छोड़ देंगे। उसका देखिए कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा, अब कह रहा है तो 4/3 अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ कर लेंगे। तो 4/3 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान हमको 3 मिल चुका था, भर देंगे। 4/3 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान 3, तो 3 से 3 कैंसिल इक्वल टू आपका कितना जाएगा, 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका ए में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अब 8वां देखेंगे। देखिए यहाँ पे 8वां दिया गया है। 8वां है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक 5 हो तो px का गुणन। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। देखिए कह रहा है कि एक बहुपद का शून्यक क्या है, 5 है, यानी कि शून्यक आपको बोला है, शून्यक दिया है कि 5 है, तो कह रहा है कि उसका एक गुणनखंड क्या होगा। देखिए जब शून्यक होता है 5 तो यह x के बराबर होगा, होगा ना जी, ये होगा। तो अगर हम x को इधर लेके आए तो क्या जाएगा, x इधर प्लस में जाएगा तो -5 इक्वल टू 0, और जो ये आपका बहुपद मिल गया ये क्या हो जाएगा, गुणनखंड, तो x-5। देखिए x-5 ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह देखेंगे अब 9वां नंबर देखेंगे। ये 9 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया आपका यहाँ पे ये कि यदि px x का पावर 4 प्लस 2x³ प्लस -7x² - 4x प्लस 30 को qx बराबर x² प्लस 2x - 15 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या होगा। यानी कि सबसे पहले हमको इससे इसमें भागा देना है, भागा देने के बाद ये देखना है कि इसका हमारा घात कितना आएगा भागफल का। तो अगर हम इससे इसमें भागा देंगे फिर भागा करने के बाद से भागफल चेक करेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। और 1 नंबर का क्वेश्चन है, इतना टाइम देंगे तो हम एग्जाम में करेंगे क्या, तो देख कैसे करना है। इसको सिंपल सा स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे और बिल्कुल से आप लोग आंसर लेकर आएंगे। देखिए हमको जब इससे इसमें भागा देना होगा तो पहले पद से पहले पद में तो भागा देना होता है, बीच में तो भागा का होता है। तो जब हम पहले पद से इसमें पहले पद से भागा देंगे तो देखिए यहाँ का घात 2 है और यहाँ का घात कितना है, 4 है। जब 2 घात से भागा देंगे 4 में तो 2 घात से 2 घात कट जाएगा, बचा कितना, 2 घात, यानी कि आपका जो भागफल आएगा उसका घात कितना होगा, 2, ऑप्शन नंबर ए। बिना भाग किए आप थोड़ा सा दिमाग का यूज कीजिएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 ये है। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि यदि बहुपद x² प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा का मान क्या होगा। ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि x² प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक का है, अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। तो किसका मान पूछा है आपका, तो मान पूछा है अल्फा, 1 मिनट, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए इसका मान हमको निकालना है ना, तो देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab के बराबर हो रहा है ना जी। क्या करेंगे हम,
अल्फा, अगर हम मान लें कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का ही ये सूत्र है, ये तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का सूत्र क्या हो जाएगा? अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा बीटा। तो इतना हमको मान निकालना है, ठीक है, इतना हमको मान निकालना है, हमको ये बहुपद दिया गया है। तो अगर हम इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान भर दें तो हमारा क्या निकल जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो क्या करेंगे, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान यहां से निकाल लेंगे। तो हमको पता है कि देखिए यहाँ पे हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? माइनस बी बटे ए। अभी हम बताए कि माइनस बी बटे ए होता है, ये वाला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे माइनस बी यानी कि 5, बी का मान क्या हो जाएगा? 5, तो 5 भर देंगे -5 और ए का मान क्या है? 1, तो 1 रख देंगे, यानी कि आपका अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ गया? -5। अब देखिए इस सूत्र में हम भर देंगे -5, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -5, तो -5 का वर्ग इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। हमको इसका तो मान तो निकालना ही है, बस ये हो गया, वर्ग कर दें तो 50 25, इसका वर्ग क्या आ जाएगा? 5, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा का मान 25 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें जो सही होगा, देखिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 10वां का आपका ऑप्शन नंबर 25 ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया, देखिए यहाँ पे ये है 11 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि 3x प्लस 4y बराबर 10 एवं 2x माइनस 2y बराबर 2 हो तो x और y का मान पूछ दिया है। तो ये आपका समीकरण दिया गया, समीकरण को हल करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं 11 नंबर। ठीक है, देखिए 3x प्लस 4y इक्वल टू आपका 10 रहेगा, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। और दूसरा दिया गया है यहाँ पे आपका, यहाँ कर लेते हैं 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, समीकरण नंबर इसको हम सेकंड मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमको सबसे जल्दी हल करना है क्योंकि ये बहुविकल्पी प्रश्न है। तो सबसे पहले क्या करें, कुछ स्मार्ट दिमाग लगाएंगे। अगर हम विलोपन से जाते हैं, देखिए तो किसी एक चर को हमको गायब करना होगा। किसी एक चर को कैसे गायब करेंगे, क्या करेंगे, देखिए कि यहाँ पे y का गुणांक 4 है और यहाँ पे y गुणांक क्या है? 2। अगर इस समीकरण में अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो y का घात कितना हो जाएगा? 4। इसको यहाँ लिखते हैं, तो 2 में 2 से 2 दूना यहाँ पे 4x, माइनस है तो माइनस 2 दूना 4 y इक्वल टू 2 दूना यहाँ पे आपका हो जाएगा 4। इस समीकरण में क्या हो जाएगा? 2। अब देखिए विलोपन लगाएंगे, लिख देंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस है तो 4 और 3 हो जाएगा आपका 7x इक्वल टू 10 और 4 आपका 14, तो x इक्वल टू हो जाएगा 14 अब बट्टे जाएगा तो हो जाएगा 7, तो x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2। तो x का मान 2। अभी यहीं पर रुक जाइए, आगे करेंगे आप तो फिर फंसेंगे, मत कीजिए। थोड़ा सा हम लोग ऑप्शन पे ध्यान देते हैं कि x का मान कहां कहां 2 है। देखिए इसमें x का मान 1 है, ये गलत। इसमें x का मान 3 है, ये भी गलत। x का मान -1, ये भी गलत। मात्र ऑप्शन नंबर 1 में ही x का मान 2 दिया गया, तो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बस ये दिमाग लगाना था। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। 12 दिया गया है कि रैखिक समीकरण युग्म 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 एवं -x माइनस 10y इक्वल टू 14 है। तो पहला ऑप्शन अविरोधी होगा कि विरोधी होगा कि आश्रित होगा कि इनमें से क्या? देखिए हम सुनाते हैं आपको। विरोधी का मतलब होगा टक्कर देने वाला, मतलब एक दूसरे को काटने वाला। जब एक दूसरे को काटेगा तो विरोधी बोलेंगे। ठीक है, अविरोधी मतलब कि इसमें और उसमें उन दोनों रेखाओं में कोई विरोध नहीं करेगा, इसका मतलब समांतर होगा। उसके मतलब आश्रित क्या होता है, तो देखेंगे आश्रित मतलब एक के ऊपर एक ही आ जाए तो उसको आश्रित बोलते हैं। थोड़ा सा शब्दों में घुमाया है। और चौथा नंबर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे सूत्र, ठीक है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/a2। अगर आ जाता है तो क्या हो जाएगा आपका ये, तो लगाइए पहले। a1 का मान क्या है? 3 लिख लेंगे a1, फिर लिखेंगे b1, उसके बाद से यहाँ पे a2, फिर यहाँ पे b2। तो a1 का मान है 3 आपका 2, b1 का मान क्या है? b1 ये 5/3। ठीक है, फिर a2 का मान क्या है आपका? a2 का मान है यहाँ पे 9 और b2 का मान क्या है? 10। अब भर लेते हैं, तो a1/a2 3/2 इक्वल टू a1/a2, ये क्या आ जाएगा आपका? a2 है ना 9 इक्वल टू b1/b2, b1 क्या है? 5/3 अब b2 क्या है? 10, तो यहाँ बट्टा कर देंगे 10। ये जाएगा इधर गुणा हो जाएगा, ये जाएगा इधर गुणा हो जाएगा, तो 3/2 गुणे 9 हो जाएगा आपका ये इक्वल टू 5/3 गुणे ये आपका 10 हो जाएगा। 5 का 5, 5 दूना का 10,
3 1 3, 3 3 9। देखिए 1/6 और 1/6, यानी कि 1/6 इक्वल टू 1/6। अब इसके आगे C1/C2 भी देख लेंगे, तो C1 आपका 7 हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे C1 इक्वल टू आपका 7 और C2 इक्वल टू 14। तो C2 इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे 14। तो अगर C1/C2 करते हैं तो 7 बटे क्या आ जाएगा 14। देखिए A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं है। तो जब इस टाइप में कंडीशन आता है कि A1/A2 बराबर होता है B1/B2 नॉट इक्वल टू होता है C1/C2 के, तो ये आपका ऑप्शन जाता है क्या समांतर में। तो दो रेखाएं क्या होती है आपस में समांतर में आती है, और जब समांतर में जाएगा तो दोनों रेखाएं आपस में विरोध नहीं करेंगी, तो क्या हो जाएगा अविरोधी। तो जिसमें देखो ऑप्शन नंबर ए सही है, बिल्कुल अविरोधी, यानी कि दोनों रेखाएं आपस में विरोध नहीं कर रही हैं। ठीक है, उसका देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 13 दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 15 बराबर 0 एवं 3x माइनस 2y माइनस 12 बराबर 0 के आलेखन किस प्रकार की रेखाएं होंगी। तो इसको आलेखन देखना है किस प्रकार की रेखा होंगी, तो रेखा को सबसे पहले देख लेंगे। तो वही A1/A2 B1/B2 लगा लीजिए। तो आप इसमें A1 का मान क्या हो जाएगा, A1 का मान हो जाएगा आपका 2, B1 का मान क्या हो जाएगा आपका इसमें 3, इसमें A1 का मान हो जाएगा आपका 2 और B1 का मान माइनस का 2। लगाइए A1/A2 बराबर B1/B2, क्या बराबर है कि नहीं पहले देख लीजिए। तो A1 आपका 2 है, तो 2/2 इक्वल टू ये आपका B1 क्या है, B1 ये ना है B1, ये B2 है, तो B1 3 और B2 माइनस का 2, ये बराबर नहीं ना है, तो नॉट इक्वल टू। तो आपका कंडीशन बन रहा है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो रेखाएं क्या होती है प्रतिच्छेदी, क्या होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, और केवल एक ही हल होता है, केवल एक ही हल होता है। तो क्वेश्चन दिया गया प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं, संपाती रेखाएं, समांतर रेखाएं, इनमें से कोई नहीं, तो प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं, ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण निकाय 2x माइनस 3y बराबर 5 तथा 4x माइनस 6y बराबर 7 के हल हैं। मतलब इन दोनों के हल क्या हैं, एक और केवल एक ही हल है, कोई हल नहीं है, अनगिनत हल है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भी वही लगेगा A1/A2। तो आप सबसे पहले A1 का मान निकाल लीजिए, B1 का मान निकाल लीजिए और C1 का मान निकाल लीजिए, फिर A2 का मान निकाल लीजिए, फिर B2 का मान, फिर C2 का मान। चलिए निकालते हैं। A1 का मान 2 हो जाएगा, B1 का मान आपका -3 हो जाएगा, C1 का मान आपका -5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद से A2 का मान आपका 4 हो जाएगा, B2 का मान -6 हो जाएगा और C2 का मान -7 हो जाएगा। अब हम लगा लेते हैं। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। देखिए होता है कि नहीं, तो 2 बट्टे आपका 4 हो जाएगा, A1/A2 बराबर -3 बटे -6 हो जाएगा, C1/C2 -5 बटे -7। यह माइनस से यह माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए थोड़ा, तो ये माइनस इससे ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये 1/2 यहाँ हो जाएगा, फिर 1/2 यहाँ हो जाएगा, नॉट इक्वल टू होगा ये क्योंकि ये बराबर नहीं, इतना इक्वल लगा देंगे। अब देखिए ये A1/A2 नॉट इक्वल टू नहीं इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 आ रहा है। तो ये कंडीशन कब होता है कि जब समांतर रेखाएं होती है, जब आपस में समांतर होती है। तो जब आपस में रेखाएं समांतर होंगी तो ये किसी को काटेगी नहीं, तो कोई हल नहीं, इसमें कोई हल होगा ही नहीं। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, कोई हल नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये बी, कोई हल नहीं। जब आपस में रेखाएं समांतर होती है तो कोई हल नहीं होता है। तो देखिए उसके बाद से यहां देखिए, उसके बाद से देखिए क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 15 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर ये 15 थोड़ा दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए, हाँ दिखाई दे रहा है। ये है कि यदि सरल रेखाएं 4x प्लस पी वाई बराबर 16 तथा 2x माइनस 9y इक्वल टू 15 समांतर है तो p का मान। तो हमको पता है कि समांतर होता है तो A1/A2 और B1/B2 का होता है, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ A1/A2 लिख लेते हैं। तो A1 का मान 4 है, तो 4 अब बटे A2 का मान ये आपका 2 हो जाएगा, इक्वल टू
B1 का मान आपका P हो जाएगा, P का मान निकालना ही है, और B2 का मान 9 हो जाएगा। अब इस समीकरण को हम हल कर लेंगे, आराम से निकल जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं। इससे कट जाएगा 2 1 2, 2 दूना 4, 9 दूना 18, तो P का मान कितना हो जाएगा 18। आपका ऑप्शन नंबर 18 बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 18 नंबर ऑप्शन ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, चलिए थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग बोर्ड में थोड़ा सा स्मार्ट दिमाग और स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। इस तरह से आप लोग दिमाग लगाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नांकित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। अब देखिए समांतर श्रेणी नहीं होने का ट्रिक, समांतर श्रेणी उस समय नहीं होगा जब दो पदों का योग यानी दो पदों का सार्वंतर बराबर नहीं, दो पदों का डिफरेंस बराबर नहीं होगा। तो समांतर श्रेणी उस समय होगा कि जिस समय दो पदों का अंतर यानी कि सार्वंतर बराबर नहीं होगा। तो इन दोनों में निकालेंगे तो सार्वंतर बराबर होगा, इन दोनों में सार्वंतर बराबर होगा। इन दोनों देखिए 6 8 और 6 14, 14 6 20, 20 6 26, यानी कि इसका भी सार्वंतर बराबर है। लेकिन देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी थोड़ा सा गलती कर दिया है। 6 4 और 6 10, 10 के बाद से इसमें 6 ऐड किया, लेकिन यहाँ पे क्या किया है 5 को ऐड कर दिया है, फिर यहाँ पे 5 को ऐड, इसका मतलब डी आपका समांतर श्रेणी नहीं है। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद से 17 नंबर देखिए यहाँ पे 17 नंबर कह रहा है कि यदि 2x माइनस 1 कॉमा 7 माइनस 3x समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। तो x का मान क्या होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले x का मान कैसे निकालेंगे, देखिए इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कि 2x माइनस 1 कॉमा 7 माइनस 3x, ये ना है। कह रहा कि अगर ये समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या सोचेंगे कि देखिए समांतर श्रेणी में क्या होता है, दो पदों का अंतर हमेशा बराबर होता है। तो इसमें से पहला पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, वो जितना आएगा बराबर होगा, इसमें से इसको घटाएंगे उसके बराबर। तो क्या करेंगे 7 माइनस ये हो जाएगा 2x माइनस 1, अब बराबर होगा किसके, इसमें से 3x में से 3x माइनस कर देंगे 7, तो ये दोनों आपका इक्वल रहेंगे। अब इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम हल कर लेंगे, हमारा x का मान निकल जाएगा। तो आइए करते हैं x7 माइनस 2x अब प्लस आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 3x माइनस का 7। ये देखिए 7 और 1 हो जाएगा आपका 8 माइनस 2x इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस का आपका 7। उसके बाद से क्या करेंगे, ये जाएगा इधर तो माइनस 2x, ये x आएगा तो माइनस 3x इक्वल टू माइनस 7 तो इधर ही था, 8 गया इधर तो माइनस का 8 यहाँ पे हो जाएगा, तो माइनस 5x इक्वल टू माइनस का आपका 15 हो जाएगा। तो x इक्वल टू का जाएगा माइनस 15, अब बटे ये भाग गुणा में है जाएगा तो भागा तो माइनस का आपका 5, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 5 से 5 तिहाई 15, तो x आपका यहाँ पे x का मान हो जाएगा यहाँ पे 3, तो x का मान आपका 3 लगा देंगे, जो आएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोर्ड में पेपर को हल कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 18 को कि यदि एसएन समांतर श्रेणी 5 12 9 का nवां पद है तो n14 यानी a40 माइनस a35 का मान क्या होगा, यानी a40 और a35 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम a40 निकालेंगे और a35, हमको पता है कि जब भी a अनवा सूत्र होता है, a अनवा सूत्र a अनवा पद निकालते हैं तो हमको लगाते हैं क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का सूत्र लगाते हैं, यानी कि ए कम होता है। तो जब हम 40वां पद निकालेंगे ना तो आपका हो जाएगा a प्लस 39d। अब माइनस कर देंगे किसका, 35वां पद निकाल के, तो 35 के लिए ए का हो जाएगा a प्लस हो जाएगा आपका 34 का डी हो जाएगा। तो मान भर देते हैं, ए का मान यहाँ दिया, पहला पद प्रथम पद 5 है तो 5 प्लस 39 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा, 12 में से जाएगा 5 तो 7 हो जाएगा, तो इन दोनों का डी का मान आपका हो जाएगा यहाँ पे 7। अब देखिए यहाँ ए का मान कितना था 5 प्लस 34 गुणे का 7, देखिए दोनों में 7 कॉमन है तो 7 को बाहर कर लेंगे, जब 7 बाहर कर लेंगे तो 5 प्लस 39 माइनस 5 प्लस आपका 34 हो जाएगा। 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा और 7 गुणे 39 में से जाएगा आपका 34 हो जाएगा यहाँ पे क्या 5, 7 पचे आपका क्या हो जाएगा 35, तो आपका क्या हो जाएगा ये यहाँ पे
35 नंबर आपका ऑप्शन, इन दोनों का मान क्या हो जाएगा 35, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर दिया गया आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का सातवां पद 4 है और इसका क्या है सार्वअंतर क्या है -4, तो इसका प्रथम पद क्या होगा। सबसे पहले हमको सातवां पद निकला होगा, तो जब भी हम सातवां S7 लिखेंगे ना तो क्या हो जाएगा A+6D होगा, A+6D। और सातवां पद दिया गया 4, सातवां पद दिया गया क्या 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा इक्वल टू A का मान हमको निकालना है +6 इंटू D का मान दे दिया क्या -4, यानी सर्वांतर -4 दे दिया है, तो क्या जाएगा 4 इंटू A प्लस 6 चौको 24 का जगह -24। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का जगह प्लस हो जाता है, A इक्वल टू का जाएगा 4 अब माइनस प्लस का 24, तो A इक्वल टू का जाएगा आपका A इक्वल टू आपका 28, तो A का मान आपका 28 हो जाएगा। तो 19 का आपका A का 28 टिक लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 20 नंबर देखिए, उसके बाद से ये 20 नंबर और आपका लास्ट, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है 20, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग इतना है तो समांतर श्रेणी का सार्वअंतर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए कह रहा है कि प्रथम n पदों का योग दिया गया 4n² + 2n। ठीक है, ये दिया गया है, तो कह रहा है कि सार्वअंतर क्या होगा। देखिए सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि ये प्रथम पद का योग दे दिया है, तो यहाँ पे अगर हम n का मान चेंज करते जाएंगे तो आपका n का मान अलग अलग निकलता जाएगा, यानी n पदों का योग अलग अलग निकलता जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे S1 निकालें, S1 तो पहले पद का योग निकलेगा, तो जहां जहां आप n है ना वहां पे 1 भर दीजिए, तो पहले पद का योग निकल जाएगा। तो 4 इंटू 1 का वर्ग +2 इंटू 1, तो कहा जाएगा 4 1 का वर्ग 4 हो जाएगा +2, यानी कि S1 का मान आपका 6 हो जाएगा, यानी पहले पद आपका कितना आ गया 6, पहले पद का योग 6 आ गया। अब ऐसे निकालेंगे दूसरे पद का, तो S2, तो S2 यहाँ पे S2 हो जाएगा, तो S2 क्या जाएगा 4n² + 2n, तो जहां जहां पे n वहां पे हम 2 भर देंगे, तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर +2 इंटू 2। देखिए यहाँ पे 4 इंटू 2 का वर्ग हो जाएगा आपका 4, अब प्लस 2 दूना आपका हो जाएगा क्या यहाँ पे 4, तो 4 चौको 16 और 16 और 4 आपका हो जाएगा क्या 20। अब देखिए ये S2 है, ये क्या है S2 है, और S1 ये है, यानी कि पहले पद आपका 6 है, अब पहले दो पदों का ये कितना है 20 है, तो पहला पद 6 तो दूसरा पद कितना होगा 14, इसमें से 6 का कर देंगे घटा देंगे तो 14, यानी कि दूसरा पद क्या आ जाएगा 14। और उसमें आपको पूछा है क्या D, तो D क्या होता है सार्वअंतर, पहला पद दूसरा पद माइनस का आपका पहला पद, तो दूसरा पद आपका क्या है 14, तो 14 अब माइनस पहला पद आपका क्या है 6 कर देंगे, तो आपका डी का मान कितना आ जाएगा, डी का मान आपका यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो ये आपका 8 आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसमें 8 टिक लगा लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये आपका 8 नंबर हो जाएगा, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ कर देते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बोर्ड में स्मार्ट तरीका लगा करके कीजिएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सबको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।